आज से हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ठीक ना। और भारत का भूगोल करके एक एक क्लास में धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो 15 से 20 क्लास में भारत का भूगोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अच्छे से इसको पढ़ना है और अच्छे से देखना है, समझना है। सबसे पहले जब हम भारत की बात करेंगे, ठीक ना, तो भारत नाम कैसे पड़ा। भारत जो है नाम कई तरीके से, कई प्रकार से, कई स्रोतों से इसका नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे, इसको नोट करते जाना। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में भरत नाम का एक कबीला था। भरत नाम का एक कबीला था और उस कबीले के आधार पर भारत बोला गया कि इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत, ठीक। इसके बाद जो दूसरा सोर्स है वो है वायु पुराण, ठीक ना। वायु पुराण में भारत का जब नाम आया तो वायु पुराण में राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हैं भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, ठीक। भरत नाम था, भरत के नाम पे क्या पड़ा, भारत। इस तरीके से हुआ, क्लियर। इसके बाद फिर मनुस्मृति मनु की रचना है। मनुस्मृति में भारत को आर्यावर्त के नाम से बताया गया। यहाँ रहने वाले लोग आर्य बताए गए। क्या बताए गए, आर्य। और आर्यों के आधार पर भारत को आर्यावर्त नाम दिया गया। कई सोर्सेज हैं भारत के नाम के जब शुरुआत हुआ, ठीक ना। तो उस कई सोर्सों में हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ से क्या क्या नाम निकल करके सामने आए, ठीक। तो ये तो बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद जब भारत में पारसी लोग आए, कौन आए, पारसी का मतलब कि ईरानी लोग आए। तो यहाँ पर एक सिंधु नदी बहा करती थी, इधर से आकर के इधर, ठीक ना। जब सिंधु नदी से इधर क्रॉस किए तो यहाँ इसको इन्होंने हिंदू बोला। क्या बोला, हिंदू, ठीक ना। और यहाँ के इस भूमि को, इस जमीन को उन्होंने क्या बताया, हिंदुस्तान बताया, ठीक। जब ग्रीक लोग आए, ग्रीक का मतलब कि यूनानी ने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या बोला, इंडस। और इंडस से क्या बना, इंडिया बना। ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जहाँ पर भारत को इस प्रकार से कहा गया, समझा गया, जाना गया। जब सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 वर्ष पूर्व लगभग मानी जाती है, कहीं कहीं पर 3500 BC दिखाता है, कहीं पर 2500, कहीं पर 3000, अलग अलग है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता को भारत और पाकिस्तान पहले कंबाइंड थे ना, एक ही थे। तो सिंधु सभ्यता को उसमें मेलुहा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मेलुहा। तो मेलुहा क्या था, भारत ही था। सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे, ठीक ना। उसके बाद वेदों में भारत का नाम जो है कि मिलता है क्या, आर्यावर्त के नाम से, ठीक ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए भाई। नहीं, देखो हो गया।
वेदों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया। किसके नाम से? जम्बू द्वीप। वेदों में भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है, ठीक ना। तो जम्बू द्वीप उस समय केवल भारत ही नहीं था, बल्कि एशिया के पूरे भूभाग को, एशिया को क्या बोला जाता था? जम्बू द्वीप बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जम्बू द्वीप बोला जाता था। और सिर्फ एशिया को ही जम्बू द्वीप नहीं कहा गया, दुनिया के जितने भी महाद्वीप और द्वीप हम आज देखते हैं उन सबका नाम दिया गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उन सबका ही अलग अलग नाम दिया गया था। किसी का क्रौंच द्वीप दिया गया, किसी का प्लक्ष द्वीप दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ पे फिलहाल जो है भारत के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो ये रहा भारत के नाम की उत्पत्ति और नाम के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। किसमें? संविधान में। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 यानी कि जो आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें भारत के नाम को जो ऑफिशियल है, जो औपचारिक है, वो क्या है? भारत और इंडिया दोनों। क्या है? भारत और इंडिया दोनों नाम दिया गया है। तो हमारे संविधान का सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1, ये कहता है कि इस देश का नाम क्या होगा? भारत होगा, इंडिया होगा। इंडिया और भारत दोनों ऑफिशियल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। क्लियर? भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। अवस्थिति का मतलब लोकेशन। तो लोकेशन भारत की हम ग्लोब पर जब देखेंगे तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जो विषुवत रेखा होती है, जो 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसके नीचे का भाग क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें जो है, जब हम उत्तरी अक्षांश से ऊपर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे यहाँ पर हमें मिलता है क्या? ये अंडमान निकोबार हो गया, ठीक ना। हमें यहाँ पे मिलता है क्या? अंडमान निकोबार का जो दक्षिण निकोबार है, यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखा हमें मिलती है, ये 6 डिग्री 4 मिनट की मिलती है। किसकी मिलती है? 6 डिग्री 4 मिनट की। इसके नीचे से कौन सी रेखा जा रही है? 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा जा रही है? विषुवत रेखा। तो भारत की शुरुआत विषुवत रेखा से ऊपर कहाँ से होती है? 6 डिग्री 4 मिनट से। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। इस नाम को और क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। इस पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। हालांकि यह भाग जब 2004 में सुनामी आया था ना, उसमें डूब गया, कुछ ही बचा हुआ है, फिर भी इसको हम उसी नाम से जानते हैं, वही जगह जानते हैं। तो भारत का अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे दक्षिण में कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी
कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये भारत की मुख्य भूमि की ये जमीन हमको दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? भारत की मुख्य भूमि की जमीन टच होती है। ये कितने डिग्री अक्षांश पे टच होती है? तो 8 डिग्री 6 मिनट पे टच होती है। याद करने के लिए आप मिनट भले मत याद करिए, डिग्री याद कर लीजिए। जैसे इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री और उत्तरी अक्षांश, ये सब उत्तरी अक्षांश में है। उत्तर में चल रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में, सब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक ना? तो मुख्य भूमि का नाम क्या है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक ना? इसको कुमारी अंतरीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुमारी अंतरीप भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक ना? अब यहाँ से जब हम और ऊपर बढ़ते हैं तो भारत का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो यहाँ है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये हमें मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। हाँ, तो भारत का जो सबसे उत्तर वाला बिंदु है, उत्तरतम बिंदु, इसका नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल ये कहाँ है भाई? ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। तो इंदिरा काल कहाँ है? लद्दाख में। कितने डिग्री अक्षांश पे? हाँ ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ हम चलेंगे तो सब नॉर्थ ही हमको मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, अक्षांश तक। बात समझ आ रही है? क्लियर? अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अगर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो क्या कितना हो जाएगा? फिर 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बात समझ में आ गई? बोलिए। अगर मुख्य भूमि की बात नहीं करें प्रश्न में, केवल भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप इंदिरा पॉइंट के यहाँ से बताएंगे। पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो क्या बताएंगे? कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, कोई भी बता सकते हैं। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये? किस राज्य में? तमिलनाडु में है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु जैसे भी लिखते हो ऐसे, ठीक। और ये कहाँ है? लद्दाख में है। क्लियर हुआ इतना? अब हम फिर ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, उस पर हम देखते हैं कि बीचों बीच जो रेखा गई है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये क्या था? अक्षांश। तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से जाता है ना? 0 डिग्री देशांतर कहाँ से जाता है? ग्रीनविच से जाता है। हाँ, क्लियर। तो जब हम यहाँ
0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे ना पूर्व की तरफ, ये क्या है ईस्ट, ये वेस्ट। तो जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, देशांतर हमें देखना है, तो जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 ऐसे करके जब 68 आ जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, तो शुरू होगा भारत। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या शुरू हो गया, यहाँ पर क्या था, भारत था, यहाँ से दक्षिणा पॉइंट मिला ये चीज़। अब इतने पे यहाँ क्या मिलेगा, भारत। तो भारत का अगर विस्तार की हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे करके ये मिलेगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ये इस तरीके से ख़त्म हुआ, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे। बात समझ आ रही है। ये क्या है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश, और ये कितना होगा, ये 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है देशांतरी विस्तार, ठीक ना। तो अब यहाँ हम इसको जब लिखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, देशांतर। देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं। अब इसकी किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ इधर से इधर तक ये अक्षांशीय विस्तार तो हो गया। अब इधर से इधर तक कितना देशांतरी विस्तार है वो हम समझेंगे। अक्षांश और रेखाओं का जो जाल होता है, जो ग्रिड बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, क्यों अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं ग्लोब पे। तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला, हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, हम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। कौन सी जगह, कौन सा देश, कौन सा राज्य, उसकी पृथ्वी पर स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। क्लियर हुआ। तो लोकेशन बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह भाग आपका आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट। क्लियर हुआ। ये आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक नाम है, इसका नाम क्या है, कीबीथू। कीबीथू, इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू एक जगह है, ठीक ना। इसे कहीं कहीं लोहित भी लिखा होगा, लोहित जिला है, कीबीथू गांव है। तो लोहित या कीबीथू आपको मिलेगा, तो दोनों जानते रहिए। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद फिर म्यांमार शुरू हो जाता है, दूसरा देश। और ये इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। इसको कक्ष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कच्छ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। ये कहाँ है भाई, ये है गुजरात में, ठीक। तो क्वेश्चन पूछे, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार अगर क्वेश्चन पूछे तो हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके, ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ईस्ट देशांतर तक है। यह है भारत का देशांतरी विस्तार। चूँकि हम पूर्वी गोलार्ध में ही ना है, तो इसीलिए दोनों में ईस्ट रहेगा। कन्फ्यूजन आपको होगा, जब ऑप्शन देगा तो उसमें ऐसे दे देगा, इधर का वेस्ट दे देगा, और ये 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट दे दिया और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट दे दिया, तो आप समझेंगे कि यही वाला सही है, क्योंकि इधर से तो इधर आ रहा है। अब भारत का पश्चिमी भाग तो ये है,
भारत का पश्चिमी भाग ये है, पूर्वी भाग ये है, दक्षिणी भाग ये है, उत्तरी भाग ये है। लेकिन ये भारत के संदर्भ में है, पश्चिम पूर्वी। जब देशांतरी विस्तार पूछेगा तो वो ग्लोब के संदर्भ में पूछेगा। तो हमें याद रखना है कि ग्लोब के संदर्भ में हमेशा हम भारत की स्थिति क्या रही है, पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में ही रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये बात का आपको क्या देना है, ध्यान देना है। हाँ, दोनों पे ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है और पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, इसी कोने में है। पश्चिम में आया, दक्षिण में आया, इसमें भारत इसमें तो आया नहीं, इसमें तो आया नहीं, तो पूरी तरीके से उत्तर में और पूरी तरीके से पूर्व में है। क्या भारत का, हाँ, अगर पूछा कि भारत का विस्तार कितना है तो दोनों बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के। ये मत सोचिएगा कि भारत का दक्षिण वाला भाग है तो दक्षिण बोल दें, नहीं, दक्षिण बोलेंगे तो फिर इसमें आ जाएंगे। वही इसीलिए तो बता रहे हैं कि यही कन्फ्यूजन आपको क्या करना है, दूर करना है, ठीक ना। 6 डिग्री 4 मिनट अगर दक्षिण बोल देंगे ना तो फिर वो इधर आ जाएंगे भैया, इसमें आ जाएंगे। यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट आपका हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में शुरू हो जाएगा। इसको साउथ बोल देंगे तो, दक्षिण बोल देंगे तो दक्षिण नहीं बोलना है, उत्तर ही बोलना है, क्योंकि भारत का यहाँ से वो शुरुआत है, विस्तार है। बात समझ में आ गई? तो ये काम करना है, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं वो हमने बता दिया, ठीक। ये बात तो हो गई। इसमें ये बात भी जानिए कि अगर ये पूछ दे, अब इसकी बात हम लोग ग्लोब की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बात करेंगे अपने भारत की और उसकी दिशा के संदर्भ में। तो भारत की दिशा के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो ये पूछ दे कि भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की चौड़ाई पश्चिम से लेके पूर्व तक, इधर पूर्व इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से लेके पूर्व तक भारत की चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर क्या है, भारत की चौड़ाई है। और भारत की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, तो ये है 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण। और भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक। तो भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग हमें करीब करीब दिखाई दे रहा है। 287-88 किलोमीटर का अंतर हमें समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक ना। क्लियर? एक क्वेश्चन और बनेगा अक्षांश और देशांतर से। वो क्या बनेगा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है या भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें कितने डिग्री का अंतर है, उसमें कितने डिग्री का अंतर है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट तक है, 6 मिनट तक। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों डाटा में, दोनों आंकड़ों में कितने का डिफरेंस है? 37 में से 6 घटा देंगे और 4 मिनट, ये 6 मिनट, तो लगभग 30 आपका आएगा कि नहीं आएगा? 30 लगभग आएगा ना। अरे 37 में से 6 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, तो लगभग 30 हो गया। 30 डिग्री का अंतर किस में आ रहा है बताइए? उत्तरी और मतलब अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है? 30 डिग्री का। इधर से इधर जाएंगे 30 डिग्री में पार कर लेंगे। और देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार का अंतर हम देख रहे हैं कितना है, 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री,
देशांतरी विस्तार कितना है 68 डिग्री से 97 डिग्री। तो 97 में से 68 आप घटाएंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ कितना होता 67 होता, 67 और 97 36 9 होता है, तो सीधे 30 डिग्री आ गया। तो 68 है तो लगभग 30 डिग्री है। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। ठीक, जो देशांतरी रेखा भारत के यहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक ना, 82 डिग्री आधा मिनट, मतलब 82.5 डिग्री, ठीक है। देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ईस्ट देशांतर। तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो गुजरती है यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा है। यह समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से कितनी आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा। कितना आगे दिखाई दे रहा है, 5.5 घंटा आगे है। किससे आगे है 5.5 घंटा, इससे आगे है आपकी ये बीच वाली रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। और भारत का मानक समय यहीं से लिया गया है। भारत का मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो GMT से प्लस 5.5 घंटा आगे है। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, प्रमाणिक भारतीय समय या भारतीय मानक समय। ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। इलाहाबाद के नैनी से होकर के यह रेखा गुजरती है। यह रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, यूपी, MP, ठीक ना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और AP, आंध्र प्रदेश। लर्न कर लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। वो कर्क रेखा है, बताएंगे, उस पर भी आएंगे। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये है कर्क रेखा। कितनी डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ठीक ना। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक ना। हो गया। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ें भारत के बारे में क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक ना। ऐसे ऑनलाइन देखने वाले लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं, है ना। ऑनलाइन वालों से भी कह दिया जाए कि जो भी लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सबको सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, बहुत लोग समझते हैं कि सब्सक्राइब का मतलब होता है कि पैसा देना। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें यूट्यूब को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, पता है ना। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, उससे फ़ायदा क्या होता है, जो वीडियो आता रहता है, ठीक ना, वो पहले लिस्ट में आपके आ जाएगा, दिखाई देगा। जो नई वीडियो आएगी वो लिस्ट में आ जाएगी, है ना। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। ये जो भारत के 8 राज्य हैं, ये हैं सबसे पहले गुजरात, ठीक ना, राजस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, कितने हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 ये, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 4 ये, ठीक, बात समझ आ रही है। तो ये भारत के 8 राज्य हैं, भारत के इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। झारखंड की जो राजधानी रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। क्वेश्चन पूछेगा कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे है, तो झारखंड की रांची कर्क रेखा पे है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उसी के ठीक बगल में है, ठीक ना। ये आप क्या करिए, याद रखिए, इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक। अब भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। किसको, भारत के पड़ोसी देशों को, ठीक ना। भारत का एक पड़ोसी देश यहाँ है, कौन, पाकिस्तान। यहाँ थोड़ी सी सीमा लगती है, किसकी, अफगानिस्तान की। उसके बाद इधर क्या है, चीन। ये क्या है, बांग्लादेश। ये यहाँ पे क्या है, नेपाल। और यहाँ पे क्या है, भूटान। यहाँ पे क्या है, म्यांमार। यहाँ पे ये लटका रहता है श्रीलंका। और यहाँ है कौन, मालदीव। अगर यहाँ अंडमान और निकोबार की बात करेंगे, ठीक ना, तो अंडमान निकोबार की यहाँ बात करेंगे तो इधर जो द्वीप हैं, ठीक ना, इधर जो द्वीप हैं ये क्या है, सुमात्रा पड़ता है इंडोनेशिया का। जो इंडोनेशिया क्या है, ग्रेट चैनल से अंडमान निकोबार से अलग होता है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। क्लियर। देखिए भारत के पड़ोसी देशों में हम सिर्फ ऊपर वाले देशों की ही बात करते हैं, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की बात नहीं करते, क्योंकि ये समुद्री पड़ोसी देश हैं, ठीक ना। क्लियर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है यह कितनी है, तो यह लगभग 3323 किलोमीटर है। कितनी है, 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा 106 किलोमीटर की है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा 3488 किलोमीटर की है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा 1751 किलोमीटर की है। भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा 699 किलोमीटर की है, ठीक ना। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा 1643 किलोमीटर की है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर की है। क्लियर। कितनी है, 4096 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। देखिए आप लोग जब अपना नोट्स बनाएंगे तो उसमें साफ सुथरे तरीके से अच्छे हर एक डिटेल को, हर एक डाटा को, आंकड़े को
आप अलग अलग भारत का मैप अलग अलग पेज पे बना करके तब उसमें दर्शाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ने में समझने में क्या होगी, बिल्कुल आसानी होगी, ठीक ना। ये नहीं कि कहीं पर आप भी ऐसे बना देंगे या कहीं लिख लेंगे, नहीं। जब तक आप मैप से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ काम नहीं करेगा। मैप से पढ़ते रहेंगे तो जानते रहेंगे। देखिए अब क्या है, इसमें मैप से हम जब देख रहे हैं तो मैप से देखने पर ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम और ये नॉर्थ, उत्तर। अब पूछे कि भारत के पश्चिमी देश कौन कौन से हैं, पश्चिमी पड़ोसी देश, तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत का उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश कौन है, तो चीन, नेपाल, भूटान हो जाएगा। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन है, तो बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो जब आप मैप से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। श्रीलंका कहाँ है, समुद्र में दक्षिण में। मालदीव कहाँ है, समुद्र में दक्षिण में। तो कहाँ तक बताए थे, ये हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि भारत के साथ जो इसके पड़ोसी देश हैं, 5, भारत के साथ इसके 5 पड़ोसी देशों को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ये पड़ोसी देश 5 कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और एक हो गया भारत। तो इन 5 को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को, इस रेखा को, ये जो रेखा है ये वाली, ठीक, इस रेखा को रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि कश्मीर के इतने भाग पर अपना कब्जा जमा रखा है। क्या जमा रखा है, कब्जा। ये भाग है तो भारत का, मगर उसने धूर्तबाजी से क्या किया, इस पर कब्जा कर रखा है, ठीक ना। तो यही इलाका POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस इलाके को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इस पर, पूरे इलाके पर अभी भी पाकिस्तान का क्या है, कब्जा है। ठीक, चलेंगे तो किसी दिन हम लोग उसको छुड़ा लेंगे, ठीक है, समय आने पे। चलोगी ना, सबको चलना है। इसको LOC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाएं हैं। तो ये इतना क्या है, LOC। अब भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, ठीक, इसको, इस रेखा का नाम है क्या, मैकमोहन रेखा। हाँ, भूटान की बाउंड्री की सुरक्षा कौन करता है, भारत ही करता है। भूटान एक देश है, लेकिन इसकी जो ये वाली बाउंड्री है जो चीन से सटी हुई है, इसकी सुरक्षा भारत के ही जिम्मे है। हाँ, भूटान एक अलग देश है, मगर उसकी सुरक्षा कौन करता है, भारत करता है। ठीक, भूटान की कोई आर्मी नहीं है, जैसे जापान के पास कोई आर्मी नहीं है। जापान की सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका करता है, अमेरिका की सेना करती है। सऊदी के पास कोई आर्मी नहीं है, सऊदीया देश, उसकी सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका करता है। उसके बदले वो देश उसको पैसा देते हैं, ठीक ना। लेकिन भारत इनसे पैसा नहीं लेता। हम लोग भारतीय क्या हैं, बड़े दयालु आदमी हैं, ठीक है, आओ सबको शरण देते हैं, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिए हैं। तो भारत कोई पैसा नहीं लेता, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। वहाँ जाने का कोई पासपोर्ट वीज़ा उजा नहीं लगता, ठीक। अब ये जो इलाका है, ये इलाका चीन के कब्जे में है। चीन ने भी इतने इलाके को अपने कब्जे में किया हुआ है 1962 के युद्ध में, ठीक है, उससे पहले से ही। ये जो इलाका, इस इलाके को अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन।
इस इलाके को क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और इस रेखा का नाम क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये LOC है, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा है, और ये LAC है, चीन के साथ नियंत्रण रेखा है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है? समुद्र से, ये इधर से क्या है? समुद्र से सटी हुई है, ठीक ना? 9 राज्य हैं ऐसे। सबसे पहले क्या है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, फिर इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और ये क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य क्या हैं? भारत के समुद्री राज्य हैं। इन राज्यों की समुद्री सीमा है। इन राज्यों की क्या है? समुद्री सीमा है। क्लियर? अब इसमें से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और सबसे छोटी सीमा रेखा, समुद्री तट रेखा किसकी है? गोवा की। गोवा की जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा, वो क्या है? सबसे छोटी। और गुजरात की क्या है? सबसे लंबी। यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप, ठीक ना? क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और म्यांमार के बीच जो लक्षद्वीप का जो अंतिम द्वीप है, इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। मालदीव और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो क्या है? मिनिकॉय द्वीप। यह 8 डिग्री चैनल से क्या होता है? ये अलग होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अरे भाई, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। वैसे लक्षद्वीप का सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप। ठीक, क्लियर हो गया? भारत और श्रीलंका के बीच कुछ जल संधियां हैं। क्या है? जल संधियां। जैसे भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि इसको बोल सकते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि अलग करती है। और यहाँ पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी को क्या बोलते हैं? इसको मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। यहीं पर है आपका रामेश्वरम, और इसके ऊपर है पंबन चैनल। पंबन द्वीप है, और यहाँ कहते हैं पंबन। क्या है ये? पंबन। एडम्स ब्रिज कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच ही है। कौन? एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच है। तो याद रखिएगा, भारत श्रीलंका के बीच कुछ चीज़ें, पंबन चैनल, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, एडम्स ब्रिज, ये सब कहाँ है? इसी एरिया में है। कहाँ है सब? इसी एरिया में है। हाँ, ठीक है ना? कितना क्लियर हुआ? बताइए, हो गया? अब इसमें भारत का जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये बहुत पतला है। कितना है? बहुत पतला है।
तो इस वाले भाग पर चीन की हमेशा नज़र रहती है। कभी भी युद्ध होगा तो चीन क्या करता है, सबसे पहले इसी को ब्लॉक करने का प्रयास करता है, ताकि जो इधर के स्टेट हैं वो क्या हों, पूरे भारत से कट जाएं। तो इसी को क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक, चिकन नेक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चिकन नेक। ठीक, मैप में जब आप बनाएंगे तब समझ पाएंगे, ठीक ना। अब भारत के जो इधर राज्य हैं वो 7 राज्य हैं। उत्तर पूर्व में भारत के कितने राज्य हैं, 7। इन्हीं भारत के 7 राज्यों को, कितने राज्यों को, 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर्स। तो भारत के 7 सिस्टर्स कौन हैं, तो देख लीजिए, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ठीक, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 2 2 4 2 6, एक और छूट गया, ठीक ना। देखिए ये मिजोरम है, इसके ऊपर एक छूट रहा है मणिपुर, क्या है, मणिपुर। तो ये जो 7 राज्य हैं ये भारत के 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य यहीं पर हैं, ठीक ना। ये सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये क्या है, त्रिपुरा, और ये क्या है, मेघालय, और ये बीच का भाग असम। तो ये भारत के 7 सिस्टर्स हैं। 7 राज्यों को, उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, ये सब है। बात समझ में आ रही, क्लियर। तो ये रहा पूरे भारत का सामान्य परिचय। एक चीज़ जो और पूछी जाती है, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। ये सिक्किम क्या था, भारत का हिस्सा नहीं था। तो सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1975 में। किसको शामिल किया गया, सिक्किम को। ये जो गोवा है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा पहले भारत में नहीं था। गोवा को 1961 में भारत में शामिल किया गया। बात समझ में आ रही है। और इसका पुनर्गठन हुआ 1987 में। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। अगर पूछ दिया कि गोवा का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1987 में। गोवा भारतीय देश में कब शामिल हुआ, 1961 में। कंफ्यूज यही करेगा। आप 1961 याद करके चले जाएंगे। पूछ दिया गोवा का पुनर्गठन कब हुआ, 1961 भी ऑप्शन में रहेगा, 1987 भी ऑप्शन में रहेगा, मगर आप 1961 मार के चले आएंगे। तो ध्यान देना है कि पुनर्गठन और शामिल होने में अंतर होता है। पहले शामिल कर लिया गया, फिर से जब पुनर्गठन का मतलब क्या, पुनर्गठन होता है तो उसमें उसकी सीमाएं, जो राज्य की सीमा है, जो बाउंड्री है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसमें कई जिले डिवाइड किए जा सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये दो प्रमुख रूप से पूछता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये था पूरा क्या, भारत का सामान्य परिचय। ठीक ना। अच्छा देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है ना, जो यहाँ हम ऐसे बना रहे थे यहाँ पे, तो ये था त्रिपुरा। क्या था ये, त्रिपुरा। ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इधर भी त्रिपुरा के बांग्लादेश है, इधर भी है, इधर भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो 1 2 3। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वह है त्रिपुरा। ठीक। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा रेखा है, इसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? जीरो लाइन। भारत त्रिपुरा और त्रिपुरा, केवल त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत और बांग्लादेश की नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन हमने बताया अभी कि अगर पूछ दे कि भारत की सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी किस किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। अभी हमने पहले आपको सब बताया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसमें से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच क्या है? जीरो लाइन है, बाउंड्री है। क्लियर? एक चीज़ और जो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो यहाँ पे 3 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 3। इन 3 द्वीपों का नाम 30 दिसंबर 2018 में मोदी जी ने बदल दिया। क्या किया? बदल दिया। जो रासद्वीप है, रासद्वीप का नाम क्या हो गया? नेताजी, नोट करते जाओ इसको, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रासद्वीप का नाम बदल गया, क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या हो गया? जो नील द्वीप था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो गया। क्या हो गया? शहीद द्वीप। एक और द्वीप है यहाँ पे, हैवलॉक। तो हैवलॉक द्वीप का नाम भी बदल गया। हैवलॉक का नाम क्या हो गया? स्वराज द्वीप। तो 3 द्वीपों का नाम जो है 2018 में अंडमान निकोबार के बदल दिया गया। रासद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये था पूरा भारत का क्या? सामान्य परिचय। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगर्भिक या भौगोलिक विभाजन। ठीक, भूगर्भिक जो स्थितियाँ हैं भारत की, हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में उसको देखेंगे। क्लियर है? तो अच्छे से इसको डायग्राम बना करके, मैप बना करके इसको पढ़ना है। ठीक ना?